सो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट साइबा भूदेव और आज हम पढ़ने वाले हैं रैंसमवेयर्स के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक मैंने एक पास्ट वीडियो में कवर कर दिया था जहाँ पे हमने कॉमन अटैक वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं इनहैंस वर्जन पे समझाना चाहता हूँ। इनहैंस वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रैंसमवेयर्स, उसके टाइप्स और कॉमन टूल्स जो कि यूज किए जाते हैं इस अटैक को बनाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। एंड हमने पढ़ा था क्रिप्टोग्राफी के अंदर जहाँ पे हमने SHA-1, MD5, SHA-2, 56 एंड SHA-3 सीरीज के एल्गोरिदम्स के बारे में। तो यहाँ पे वो एल्गोरिदम्स, स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। तो किसी अटैकर ने अगर ये रैंसमवेयर जनरेट किया है तो वो एक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बनाता है जो कि आपके सिस्टम के अंदर अगर सेव हो जाए तो फाइल्स को लॉक कर देगी। एंड हर फाइल को अनलॉक करने के लिए एक डिक्रिप्शन की होती है जो कि एक अटैकर के पास ही होगी जो आपके सिस्टम के अंदर एक्सेस कर रहा है। एंड यहाँ पे सेम थिंग्स है। रैंसमवेयर इज ए malicious सॉफ्टवेयर दैट encrypts data and demands payments for its restoration. It's one of the most profitable and destructive cyber attacks, often spread through phishing and vulnerabilities. अब यहाँ पे हमें सबसे पहले चीज जाननी चाहिए कि हाउ रैंसमवेयर वर्क्स। तो रैंसमवेयर को वर्क करने के लिए कई स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिलीवरी। तो डिलीवरी कैसे होती है रैंसमवेयर की? सबसे पहले डिलीवरी के लिए हम देखते हैं कि यहाँ के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास ईमेल्स हो गया, हमारे पास इंस्टाग्राम हो गया, हमारे पास फेसबुक हो गया, हमारे पास व्हाट्सएप हो गया। एंड कुछ साइट्स होती हैं जो कि ये सब मलिशियस रैंसमवेयर अटैक्स के सॉफ्टवेयर्स को अपने साथ कैरी ऑन करके रखती है। एंड व्हेनेवर यू इंस्टॉल दोस सॉफ्टवेयर इन योर पीसी, इन योर सिस्टम्स और इन योर स्मार्टफोन और iOS या जो भी डिवाइस हो उसके अंदर अगर इंस्टॉल कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली वो मालवेयर आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है। नंबर सेकंड वन इज एग्जीक्यूशन। आपके सिस्टम के अंदर वो जो भी मालवेयर है या रैंसमवेयर है वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल साइलेंट मैनर में आपके सिस्टम के अंदर इंजेक्ट हो जाता है बिना आपकी परमिशन के। नाउ देयर इज अ की इंक्रिप्शन की जो कि हमने क्रिप्टोग्राफी के अंदर कवर की थी, जहां पे हमने SHA-1, SHA-2, SHA-3 सीरीज और MD5 के एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा था जो कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर इधर से उधर इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के अंदर यूज होती है। तो यहाँ पे एक अटैकर इन सब कीज का यूज करता है आपके सिस्टम के अंदर फाइल्स को अपने मैनर से लॉक करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ रैंसम डिमांड्स होती हैं। रैंसम डिमांड्स कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं कि मान लो आपने उस फाइल को अनलॉक करवाना है तो आपको उस फाइल के लिए कुछ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पे करने के लिए आपको कुछ भी डिमांड कर सकता है हैकर। मान लीजिए आपको कुछ सिस्टम की इंफॉर्मेशन या किसी पर्सन नंबर, किसी इंसान की इंफॉर्मेशन, या मोस्टली यहाँ पे मांगी जाती है मनी, जो कि हो सकती है बिटकॉइंस के अंदर, जो कि हो सकती है डॉलर्स के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री रीजन्स, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज डिक्रिप्शन। तो डिक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि आपको गारंटी नहीं होती है कि वो आपको एक्चुअल थिंग प्रोवाइड कर रहा है नहीं। मान लो आपकी फाइल को लॉक तो कर दिया उसने, लेकिन उसने ये भी बोला कि मेरे को इतना पे कर दो, पे करने के बाद आपको वापस से उस फाइल को अनलॉक करने के लिए एक डिक्रिप्शन की दे देगा जो कि 160 बिट हो सकती है, 128 बिट की फाइल हो सकती है। वो अलग अलग होते हैं, हमने SHA की सीरीज में पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपने उसको पे भी कर दिया तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो आपको रिटर्न बैक आपको उस फाइल की एक्सेस दे देगा जो आपकी लॉक हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रैंसमवेयर्स के बारे में। देखिए रैंसमवेयर्स भी मोस्टली 5 तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज क्रिप्टो रैंसमवेयर जो कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर यूज होता है, जो कि हमारी फाइल्स को इंक्रिप्ट कर देता है, उनको लॉक कर देता है, ठीक है। द सेकंड वन इज लोकल रैंसमवेयर। लोकल रैंसमवेयर लॉक करता है पूरे के पूरे डिवाइस को, पूरे के पूरे सिस्टम को। यहाँ तक कि मेरा स्मार्टफोन है, अगर उसके अंदर कोई रैंसमवेयर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको लॉक कर देगा एंड आप उसको खोल नहीं सकते जब तक आप अपने अटैकर को पे नहीं कर देते हो, और क्या पता वो घपला भी कर से आपके साथ। थर्ड थिंग इज स्केयरवेयर। तो देखिए स्केयरवेयर नाम का एक रैंसमवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम के अंदर आपको डराता है कि आपकी ये इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम से उड़ जाएगी, आपको इतने की पेनल्टी लग जाएगी, ये वो, देयर आफ्टर यू हैव टू पे द अटैकर्स। मान लो कोई भी आपको उल्टी सीधी वेबसाइट पे विजिट करो जाके तो वहां पे ये सब चीजें कॉमन होती हैं, ठीक है। मैंने देखा है ये सब चीजें तो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ देयर इज ए अनदर टाइप ऑफ रैंसमवेयर दैट इज डॉक्सवेयर, जो कि आपको आपके डाटा को चुराता है एंड उसको इधर से उधर भेज देता है बिना आपकी परमिशन के, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज रास, ठीक है, रास, रैंसमवेयर एज ए सर्विस। रैंसमवेयर एज ए सर्विस, तो इसका यूज किया जाता है डार्क वेब के ऊपर, जो कि ये सब रैंसमवेयर के मलिशियस सॉफ्टवेयर्स को आपको प्रोवाइड करता है। लाइक कोई ट्रैकर इस चीज को अगर खरीदना चाहता है रैंसमवेयर के टूल को, तो वो डार्क वेब पे जाएगा, वहां पे उसकी एक्सेस की लेगा एंड दे आफ्टर ही कुड हैव द एक्सेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो बात करते हैं नोटेबल रैंसमवेयर अटैक्स के बारे में। तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट इज वानाक्राई, जो कि 2017 में हुआ था एंड ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो अटैक है इसको डिस्कवर किया गया था 2017 में। एंड इसका बेसिक पर्पस क्या था कि सिस्टम की फाइल्स को बिल्कुल ही उड़ा देना एंड आपकी बिना परमिशन के वो फाइल्स को लॉक कर देना, जैसे उसका मन मर्जी हो अटैकर की वैसे। एंड इसने मोर देन 2 मिलियंस ऑफ सिस्टम्स, जो कि 100 से 150 कंट्रीज के बीच में थे,
उनको पूरा का पूरा खत्म कर दिया था, उनका डाटा पूरा उड़ा दिया था। सेकंड वन इज नोटपैडिया, जो कि 2017 में ही डिस्कवर किया गया था और यूक्रेन के कई सारे सिस्टम्स के ऊपर इसने टारगेट किया था अपना। सेम थिंग्स जो कि वानाक्राई के अंदर हुई थी, रैंसमवेयर्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे 10 बिलियन डॉलर्स का भी डैमेज हो चुका था पूरे के पूरे सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू इम्पैक्ट ऑफ रैंसमवेयर। तो देखिए रैंसमवेयर के कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल लॉस। जैसे आपकी सिस्टम के अंदर कोई फाइल को लॉक किया गया, तो कोई अटैकर आपसे मनी डिमांड कर रहा है, तो वो हजारों से लेके लाखों या करोड़ों रुपए के बीच में भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द फाइल कि उसके अंदर क्या डाटा स्टोर करके रखा हुआ है। सेकंड वन इज डेटा ब्रीच। देखिए आपका इन्फॉर्मेशन जो लॉक हुई है वो ऐसा मैनर नहीं है कि आपके सिस्टम के अंदर सेव ही है, वो अटैकर ने कॉपी तो कर ही ली और आपका डाटा इधर से उधर शेयर भी कर दिया। ये एक दूसरा वेक्टर बनता है आपके सिस्टम के इम्पैक्ट का, ठीक है। थर्ड वन इज ऑपरेशनल डाउन टाइम्स। देखिए जैसे आपके सिस्टम के अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं रैंसमवेयर्स की, तो आपके सिस्टम की जो सर्विसेज है, जो सर्वर्स हैं, वो बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं एंड ये घंटों से लेके 24-24 घंटे, हफ्तों हफ्तों तक भी लॉक हो सकते हैं। वो आपका पूरा ओवरऑल सिस्टम करप्ट कर डालेंगे, लाइक इफ यू आर मैनेजिंग सम डेटाबेसेस एंड एनी अदर थिंग्स, ठीक है। अगर आपको डेटाबेस पता होगा तो आपको मालूम होगी ये चीज़। द फोर्थ थिंग इज रेपुटेशन डैमेज। तो रेपुटेशन के अंदर आपकी कोई इमेज है और उस इमेज का डैमेज हो रहा है। डैमेज कैसे कि आपकी कुछ पर्सनल फोटोज हैं जो कि किसी अटैकर ने एक्सेस कर ली है और उसको लॉक कर दिया है। मान लीजिए उसने आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील किया और डेटा ब्रीच के मैनर के थ्रू किसी अननोन पर्सन के पास उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया, जो कि आपके ही जान पहचान का था। तो आपका पूरा का पूरा ट्रस्ट जो कि बिटवीन द कस्टमर्स है, बिटवीन द यूजर्स है, बिटवीन योर पीपल है, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। एंड द लास्ट थिंग इज लीगल कॉन्सिक्वेंस। देखिए डेटा प्रोटेक्शन के जो कुछ लॉज होते हैं उसके अगेंस्ट होती हैं ये सब चीजें, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बुरी बात है और पर्सनल आइडेंटिटीज जो कि बड़े बड़े लेवल पे काम करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। अब बात करते हैं इसको प्रिवेंट और डिफेंस करने के टर्म्स के बारे में। तो द फर्स्ट थिंग इज सॉफ्टवेयर अपडेट। आपके सिस्टम के अंदर हमेशा रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को एनहेंस करते हैं, तो उनको बिल्कुल भी मद्देनजर रखते हुए हमेशा अपडेट करिए, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज सॉफ्ट सिक्योरिटी टूल्स। कई सारे एंटीवायरस होते हैं, कई सारी फायरवॉल्स होती हैं, कुछ एंड पॉइंट प्रोटेक्शन लॉज होते हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर फॉलो होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा माइंड में रखते हुए इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। सिक्योरिटी टूल्स होते हैं और कई सारे ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि रैंसमवेयर्स इनको बाईपास करके भी एक हार्ड एल्गोरिदम का यूज़ करके बाईपास कर देते हैं। मगर कुछ पेड एल्गोरिदम्स जो होते हैं, लाइक एंटीवायरस के अंदर जो एल्गोरिदम लगते हैं, उनको यूज़ करके आप अपने सिस्टम की फाइल्स को सेव रख सकते हो। थर्ड थिंग इज एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो, आपकी कोई बड़ी कंपनी है जिसके ऊपर रैंसमवेयर अटैक हो गया है, तो एक बार अटैक होने के बाद सिस्टम को रिकवर करने के बाद आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकते हो कि अननोन लिंक्स पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें और ऐसे रैंसमवेयर अटैक से कैसे बचना है, कैसे-कैसे मेथड यूज़ करने हैं, वो उनको ट्रेनिंग के रूप में देना है। नाउ इट कम्स टू द फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे रेगुलर बैकअप्स है। कुछ ऑफलाइन डाटा होता है जो कि क्लाउड के ऊपर आपको मिल जाता है ऑनलाइन मैनर में, तो उसको डाउनलोड करके रखिए ताकि अगर कोई रैंसमवेयर अटैक हो तो कोई भी डाटा उड़ने के बाद अगर आप उसको फिर से वहाँ पे अपलोड करके फिर से सिस्टम को वैसे ही चला सको। नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में हमने कवर किया था, तो वो पढ़ लेना। यहाँ पे लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस होती है जो कि आपके सिस्टम के अंदर सिर्फ उन्हीं कंटेंट्स को ही परमिशन देती है जो कि आपको एक्सेसिबल बनाने हैं किसी दूसरी फाइल को यूज करने के लिए, या किसी दूसरे पर्सन को वही परमिशन दी जाएगी जितनी उसको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज नेटवर्क सेगमेंट्स, ठीक है। आइसोलेट सेंसिटिव सिस्टम्स। तो नेटवर्क्स होते हैं, कुछ प्रॉक्सी लेयर्ड नेटवर्क्स होते हैं, फायरवॉल्स का यूज करते हैं, तो वो आपको यूज करने हैं डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लाइंट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क एंड कितना बड़ा नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग अपनी नेटवर्क सेगमेंट्स को सेट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूल्स के बारे में जो कि रैंसमवेयर अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कई सारे मेंशन कर दिए हैं, यहाँ पे एक एक करके आप इनको पढ़ लीजिए। द फर्स्ट वन इज मिमिकार्ड्स, जो कि यूजर नेम एंड पासवर्ड को स्टील करती है, चुराई करती है मेमोरी के अंदर से। कोवर्ट स्ट्राइक है जो कि आपके पूरे के पूरे कंट्रोल सिस्टम के अंदर इधर से उधर जाती रहती है बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क। द थर्ड वन इज पावरशेल एम्पायर, जो कि आपके चुपचाप सिस्टम को पूरा का पूरा पावरशेल कमांड्स के थ्रू कंट्रोल करती है एंड पावरशेल कमांड के थ्रू आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल को इधर से उधर सेव करा जा सकता है, उसको लॉक किया जा सकता है। ऑल्सो दे आर थ्री हेयर ऑल्सो। लास्ट वन इज राज, जो कि मैंने आपको बताया था। रेडीमेड रैंसमवेयर टूल्स सोल्ड रेंटेड दैट इज रिविल आर इविल एंड द डार्क साइड। तो बेसिक टूल्स हैं, आपको इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो ये था आज की वीडियो के रिगार्डिंग टॉपिक एंड प्रीवियस वीडियोस को अगर चेकआउट नहीं किए हैं तो चेकआउट जरूर कीजिएगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दिया है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द डे 28 रिगार्डिंग द सेम टॉपिक।
मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा नई वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।